61 वोट हमको मिली थी और विपक्ष के लोगों को 51 वोट मिली है। लेकिन उस समय भी मतदान हो जाने के बाद उस बॉक्स को खुलवाया गया, उसमें डबल पाई खींची गई और उसको इनवैलिड किया गया। मान लीजिए मुझे चुनाव हरवाया गया, उसका मुझे कोई गम नहीं था, समय का इंतजार था। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो उसी व्यक्ति का अविश्वास मैंने करवाया, ठीक है, और उसको हटा के मैं प्रमुख बना। इस बार मेरी पत्नी वहां से ब्लॉक प्रमुख है। राजनीतिक शब्द बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसकी कोई परिभाषा है नहीं कि इस वक्त भदोही में हूटर बस्ती हुई बहुत बड़ा एकदम काफिला प्रोटोकॉल से जब निकलता है और उसको अभी आने वाले पंचायत चुनाव से जोड़ा जाता है, तो क्या संकेत है उसका? तो वहाँ का एक कल्चर हो गया है कि हम 5 गाड़ी से चलेंगे तो पब्लिक जो है हमारी तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। कुछ लोग शौक में चल रहे हैं और कुछ लोगों की मजबूरी है। जिनकी मजबूरी है उसको तो समाज एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ लोग शौक में भी चलते हैं। भावकाल तो भावकाल एक ट्रेंड बना हुआ है। पता है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को कुछ राजनीतिक दल है जो उत्तर भारतीयों को टारगेट करती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है। तो आप भी यूपी से आए हैं, उत्तर भारतीय हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के हमें लगता है कि 50, 60, 100 तल्ले का भवन भी यूपी का आदमी बना रहा है। तो काबिलियत तो यूपी के लोगों में है ना, तभी तो यहाँ है। अब वो गंदी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में बंटवारे की बात करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप ब्लॉक प्रमुख हैं और अक्सर देखा गया है कि लोग जब ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं तो विधायकी के रेस में आ जाते हैं, तो आपकी कुछ इच्छा है? किसी के रेस में नहीं, हम कह दिए ना भैया। देखिए, अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमारे जवाब को समझिए, जब कल आएगा तो कल देखा जाएगा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुंबई प्रवास पर भदोही एक ऐसा इलाका है जो पूर्वांचल का पूरे देश में कारपेट सिटी माना जाता है, और वहाँ के एक राजनेता हैं जो आज मुंबई प्रवास पर आए हैं, जिनका नाम है प्रशांत सिंह चिट्टू भैया। और हम आपको बता दें कि वो भदोही के सदर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवासी संदेश में। क्या कहेंगे, आप मुंबई प्रवास पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुंबई आपको क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहले तो विज्ञान जी आपको धन्यवाद। आपके साथ जितने और भी मीडिया के लोग हैं, खास करके मेरा जब परिचय हुआ है तो सब लोग उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। थोड़ा गला खराब है, हाँ, तो उन लोगों को से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिला। और मुंबई में हमारे प्रदेश से बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं। उत्तर भारतीय के नाम से उनकी एक पहचान है यहाँ पे, तो हम लोग भी यहाँ आते रहते हैं। जब समय मिलता है तो अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं बॉम्बे में और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। हम लोग भदोही के रहने वाले, बेसिकली राजनीति हम लोग भदोही से करते हैं, लेकिन समाज सेवा का कोई दायरा नहीं होता है, संबंध का कोई दायरा नहीं होता है, दल का दायरा होता है, लेकिन व्यक्ति का कोई दायरा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ आए हैं, जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जिनसे मेरा संबंध है, उन लोगों के पास मैं गया, उनको शुभकामनाएं दी, उनके विजय की प्रार्थना मैं ईश्वर से कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया था। पप्पू भैया हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं। इनके चाचा जी पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, 2 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में इनके सगे चाचा जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पप्पू भैया जिला पंचायत सदस्य हैं। देखिए, ये तो होता रहता है, कई पार्टी कभी गठबंधन करती है, कभी गठबंधन तोड़ती है, ये चलता रहता है। लेकिन जो हमारा इनका व्यक्तिगत संबंध है वो पारिवारिक है। तो मेरी इनसे बात हुई तो मैं इनसे मिलने के लिए आया। और हमारे भाई पंडित जी हैं, लेकिन मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ, संदीप भैया को।
तो मैं उनसे भी मिला, उनसे भी सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हुआ और उनको उनके लिए विजय के लिए भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो चुनाव जो है यहाँ के लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वो भी चुनाव में विजयी हों, ये हमारी दिली शुभकामना है। जी मेरा मतलब वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव चल रही है। आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्योंकि अब पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरा कोई आदमी नेता ही निकलता है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश का आदमी निकला वो बाहर भी नेतागिरी करता है, जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर भी। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से यह व्यक्ति आके यहाँ पर किस तरह से राजनीति करता है। तो आप ये बताइए कि आपको किस तरह से दिमाग में आया कि राजनीति करना चाहिए, किसको देख के आप मोटिवेट हुए थे, कुछ अपने बारे में। मैं अपना बताऊं कि समाज का बताऊं? आप अपने बारे में बताइए, मैं तो समाज का अपने बारे में जानकारी दिया। मेरा राजनीतिक करियर 2010 से शुरू हुआ है जी। उससे पहले हम लोग 2005 तक पढ़ाई किए थे और 10 से हम लोग राजनीति में पहली बार निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य हम चुने गए थे। उस समय हमारे यहाँ सरकार बसपा की थी, चुनाव लड़े थे, 5 ब्लॉक निर्विरोध बना था, केवल मैं ही लड़ा था और मात्र 4 वोटों से मुझे हरवाया गया। लगातार फील्ड में रहने के बाद हम लोगों ने फील्ड को छोड़ा नहीं। 1 साल बाद हमने अविश्वास करा दिया है। जब अविश्वास आया तो सपा की सरकार आ गई, फिर लड़ाई हुई तो 61 वोट हमको मिली थी और विपक्ष के लोगों को 51 वोट मिली है। सारे लोगों से आप पूछ सकते हैं और आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं। जी जी। तो प्लस कौन है माइनस कौन है, लेकिन उस समय भी मतदान हो जाने के बाद उस बॉक्स को खुलवाया गया, उसमें डबल पाई खींची गई और उसको इनवैलिड किया गया। मान लीजिए मुझे चुनाव हरवाया गया, उसका मुझे कोई गम नहीं था, समय का इंतजार था। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो उसी व्यक्ति का अविश्वास मैंने करवाया, ठीक है जी। और उसको हटा के मैं प्रमुख बना। इस बार मेरी पत्नी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख है। राजनीति में आने का मकसद कभी था नहीं, ये हमारा प्रारब्ध हो सकता है, हम तो यही मानते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो विचारधारा है वो राजनीति के बजाय समाज सेवा में और सामाजिकता में ज़्यादा हमारा रुझान है। राजनैतिक शब्द बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसकी कोई परिभाषा है नहीं। ये एक विषय जरूर है, पढ़ाया जाता है और मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। चरित्र से आदमी अपने राजनीति का निर्माण करता है और उसके चरित्र का वर्णन समाज करता है। हमारे भदोही जिले में एक से एक नेता हैं और अच्छे पदों पे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सांसद बने हैं, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं। सब लोगों ने समाज सेवा का ही रास्ता अपनाया और सबको सफलता मिली। उनके अपेक्षा हम लोग अभी छोटे नेता हैं, लेकिन नेता नहीं मानते हैं, हम लोग संबंधवादी नेता हैं। जिससे संबंध है उसके लिए हम लोग लाइन खींच के काम करेंगे। कल जब देखेंगे तो कल का निर्णय कल किया जाएगा। आज और अभी जो हमको करना है उसका निर्णय अभी कर लिया जाता है। जिंदा रहेंगे तो आज की ही बात कल भी दोहराएंगे और नहीं रहे तो कोई बातें नहीं। जी आप भदोही की बात चल रही है, भदोही की राजनीति की बात चल रही है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त भदोही में हूटर बजती हुई बहुत बड़ा एकदम काफिला प्रोटोकॉल से जब निकलता है और उसको अभी आने वाले पंचायत चुनाव से जोड़ा जाता है, तो क्या संकेत है उसका, क्या कहेंगे इस पे? देखिए भैया, एक कल्चर हो गया उत्तर प्रदेश के। नहीं, आप मेरा बात का इशारा समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, उसका जवाब भी दे रहा हूँ। आप केवल भदोही की बात मत करिए ना, मैं कह रहा हूँ पूर्वांचल के 10, 12, 15 जिले को आप चिन्हित कर लीजिए। सुल्तानपुर से लेके प्रतापगढ़ तक, कौशाम्बी से लेके चंदौली तक, बीच में सारे जिले आ जाते हैं। चंदौली के बाद बिहार लग जाता है और सुल्तानपुर के बाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाता है। मतलब पश्चिमी का मतलब लखनऊ का हिस्सा जो होता है उसको अवध कहते हैं। तो वहाँ का एक कल्चर हो गया है कि हम 5 गाड़ी से चलेंगे तो पब्लिक जो है हमारी तरफ उसका रुझान बढ़ेगा।
कुछ लोग शौक में चल रहे हैं और कुछ लोगों की मजबूरी है। जिनकी मजबूरी है उसको तो समाज एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ लोग शौक में भी चलते हैं। भौकाल। भावकाल। तो भावकाल एक ट्रेंड बना हुआ है, जबकि आज का युवा, आज की पीढ़ी और आज के पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। उनको काम पसंद है, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके कार्यशैली को वो प्राथमिकता देते हैं और उसी बेस पर वो काम करते हैं। मतदाता बहुत साइलेंट जो है वो होता है, उसको आप कह लीजिए साइलेंट संत है वो। तो धीरे से आपका काम बजा देगा या धीरे से आपका काम कर देगा। आप 50 गाड़ी लेके घूमिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जी, वैसे तो वो प्रोटोकॉल जो आप बोल रहे हैं, उससे आज के युवाओं को सही में काम करने वाले व्यक्ति पसंद, लेकिन वो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब वो निकलता है काफिला, उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रेरित होकर आज भी युवा लोग आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे रील वगैरह बहुत चलाते हैं। ठीक है, अभी आज आप मुंबई में आए, हमें मुंबई में मुलाकात हुई और आपको पता है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को कुछ राजनीतिक दल हैं जो उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित करती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है। तो आप भी यूपी से आए हैं, उत्तर भारतीय हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? अरे हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से थोड़ी ना मुंबई में आए हैं। ये भारत है, हिंदुस्तान है। हम ये पूरा भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है। ये एक प्रदेश है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लोग यूपी में अगर जाते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने और जो है संगम नहाने, अयोध्या दर्शन करने, और वहाँ रुक के क्या वो धंधा बिजनेस व्यापार नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? ऐसा है ना, संख्या कम हो सकती है, संख्या ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ व्यापार का जरिया आज से नहीं, आज से हमको लगता है 100 साल पहले से यहाँ व्यापार का सूत्र था। इसलिए जो उधर पढ़ाई लिखाई पूरी करके, जब जिसको ज़्यादातर लोगों का मकसद था कि हमको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, परिवार चलाना है, वो यहाँ आए। यहाँ पल्लेदारी से काम लोगों ने शुरू किया और आज यहाँ की इमारत बना रहे हैं। यहाँ के हमें लगता है कि 50, 60, 100 तल्ले का भवन भी यूपी का आदमी बना रहा है। तो काबिलियत तो यूपी के लोगों में है ना, तभी तो यहाँ है। अब वो गंदी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में बंटवारे की बात करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और एक बात हम आपको और बता दें, कोई भी चीज़ किसी के हाथ में नहीं है। सारी सत्ता ईश्वर के हाथ में होती है। जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। किसी के चाहने से बुरा नहीं होने वाला है। अभी तो यहाँ पे आप चुनाव के टाइम पे आए, यहाँ का चुनाव देख ही रहे हैं। कुछ ही महीने में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, किस तरह की तैयारी चल रही है वहाँ की? अभी तो हमारे यहाँ कोई शासनादेश आया नहीं। अभी आज ही एक मोबाइल पे मैसेज आया लखनऊ से, एक बड़े पत्रकार है, तो नेशनल लेवल के पत्रकार हैं, उनका वीडियो हमारे पे उन्होंने शेयर किया है। अभी आरक्षण की नीति को लेकर के मुख्यमंत्री जी और वहाँ के वर्तमान जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंचायती राज, उनके बीच एक मुलाकात हुई है। जब आरक्षण नीति वो तय कर लेंगे उसके बाद वो परिसीमन की प्रक्रिया करेंगे। परिसीमन की प्रक्रिया करने के बाद वो चुनाव डिसाइड करेंगे। अभी बीच में SIR का काम चला है 2 महीने, तो 2 महीने तो इतना SIR का प्रेशर था कि 3 करोड़ से ज़्यादा वोट यूपी में कटी है जो फर्जी थी। ठीक है, अब वो काम अभी भी पूरा हो गया है, लेकिन सुनने में जो आ रहा है कि अभी उसको क्रॉस चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए गलती से मेरा छूट गया या किसी और का छूट गया या किसी का नाम पड़ गया, तो वो काम करेंगे। और दूसरी जगह पंचायती राज विभाग और वहाँ का चुनाव आयोग लगा है कि चुनाव को हम जल्दी से जल्दी करा लें। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समस्याएं समय पे ही निर्धारित की जा सकती हैं। तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आशा ये है कि प्रधान लोगों का कार्यकाल मई में, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल जुलाई तक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अफरा तफरी नहीं है। सरकार के पास अभी 5 महीने का समय है। उम्मीद है कि समय पर न्यायपूर्वक चुनाव वो कराएंगे। आप ब्लॉक प्रमुख हैं,
और अक्सर देखा गया है कि लोग जब ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं तो विधायकी की रेस में आ जाते हैं। तो आपकी कुछ इच्छा है? हम किसी के रेस में नहीं है। हम कल नहीं, हम कह दिए ना भैया, देखिए अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमारे जवाब को समझिए, जब कल आएगा तो कल देखा जाएगा। ठीक है, हम इच्छा तो है कि भारत जीत ले, सिकंदर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो जो ऊपर वाले ने लिखा होगा और जो सामने हो आएगा उसको, उसका इंतजार करिए और काम करते रहिए, सेवा करते रहिए। सेवा में मानवता को प्राथमिकता दीजिए। हम लोगों के, हमारे और आपके संस्कार ऐसे हैं, हमारे माता पिता ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को संस्कार दे करके छोड़ा है कि हम अपने देश राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, अपने माता पिता के प्रति वफादार रहें, समाज को समरसता के धागे में बांधने का प्रयास किया जाए। विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, 5 साल फिर उसको सड़क पे आना है, हाथ जोड़ना है, भीख मांगनी है जी। ये कोई व्यापार नहीं है। जो इसको व्यापार समझता होगा वो उसकी व्याख्या कर सकता है। हम तो इसको व्यापार समझते नहीं है, इसलिए हम बहुत बिंदास रहते हैं। जी जरूर, आपने जिस तरह का जवाब दिया है इससे तो सीधा साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तो बच्चों में गुड़ होता है। ठीक है, आप मुंबई आए हैं, मुंबई के प्रवासियों को जो उत्तर प्रदेश से हैं और भी अन्य हिंदी भाषी जो है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? भैया हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देंगे कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रवासी हों, चाहे यहाँ के निवासी हों, सारे लोगों में सुख समृद्धि आए। हमारा देश, ये महाराष्ट्र, ये मुंबई तरक्की की सीढ़ी को बढ़ाता चला जाए। कभी ये मुंबई वर्ल्ड के नाम से फेमस हो जाए। हमारी तो इच्छा ये है, इसे लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ी बड़ी शहरें हैं या बड़ा शहर है, उस तरह से ये हमारा मुंबई भी विकसित हो। हमारी तो ये इच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश भदोही के सदर ब्लॉक प्रमुख चिट्टू भैया, जिनका असली नाम है प्रशांत सिंह। हम ऐसे ही अभी तो जल्द ही पंचायत चुनाव भी आएगा, उसमें हम और भी वहाँ के उम्मीदवार, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोगों से बात कराएंगे। तब तक आप बने रहिए प्रवासी संदेश पर। मैं अभिज्ञान उपाध्याय, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।